रिपोर्ट अब मांगी गई है कि किस आधार पर निलंबन हुआ दुर्गा शक्ति नागपाल का। इसी को लेकर केंद्र सरकार ने निलंबन पर रिपोर्ट मांगी है और नारायणसामी की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश सरकार से जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद नियमों के आधार पर ही, नियमों के मुताबिक ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी। आईएएस एसोसिएशन मिला था आज नारायणसामी से, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री नारायणसामी से, और आईएएस एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि अगर केंद्र से न्याय नहीं मिला तो अदालत का दरवाजा भी वो लोग खटखटाएंगे। गौतम बुद्ध नगर जिले के डीएम ने राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी है जिसमें कहा गया है कि जिस दीवार को गिराने की बात हो रही है वो दीवार खुद गांव वालों ने गिराई थी। एसडीएम ने दीवार नहीं गिरवाई, यानी कि दुर्गा शक्ति नागपाल ने दीवार नहीं गिरवाई। प्रशासन ने गांव वालों को समझाया था, जिसके बाद गांव वालों ने ही दीवार गिराई थी। लेकिन जब राज्य सरकार ने निलंबन किया था तो इसी बात को आधार बनाया था कि धार्मिक स्थल की दीवार गिरा दी थी, जिसकी वजह से सांप्रदायिक तनाव फैल सकता था, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी, इसलिए निलंबन हुआ। 1 घंटा हो गया, कुछ तो भूल गए। आया ठीक। अच्छा, आज कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। शहरी आवासीय जो गरीबों के लिए आसरा आवास योजना शुरू होगी, जिसमें कि निःशुल्क घर गरीबों को दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है उसकी जो शुरुआत होनी थी उसको लेकर के भी जो धारा 4 को लेकर के कार्रवाई, उस पर भी शुरुआत की है। और स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि बहुत सारे जो निजी अस्पताल बड़े चलाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में भी गरीबों के लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं या अच्छी सुविधाओं वाले अस्पताल भी खुलें। उसके लिए भी पीपीपी मॉडल पे किस तरीके से प्राइवेट लोग भी अगर आएं अस्पताल बनाएं, लेकिन निश्चित ये हो कि गरीब को इलाज जो हम लोग चाहते हैं कि सस्ता हो और मुफ्त भी मिले, उस योजना की तरफ भी कदम उठे हैं। इसी तरह बहुत सारी हवाई पट्टियां हैं जहां पर विचार करेगी सरकार कि कहां पर चलने से चलाई जा सकती हैं, या उसकी पूरी फिजिबल स्टडी करा करके कि कौन सी हवाई पट्टियां ठीक होंगी जिन पे सेवाएं चालू करें, जिससे कि यहाँ पर व्यापार और कारोबार बढ़ सके। देखिए, पहली बात तो ये मान लीजिए आप कि कोई माइनिंग का मामला नहीं था जिसकी वजह से कार्रवाई हुई है। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार के साथ साथ जितनी जिम्मेदारी अधिकारियों को होनी चाहिए, अगर कहीं किसी तरह का सद्भावना या आपस में भाईचारा के खिलाफ या वातावरण को खराब करने का कोई प्रयास करेगा या किसी के काम से वातावरण खराब होता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन ये कह देना कि कार्रवाई सरकार ने इसलिए की थी कि माइनिंग का मामला था, अगर पूरी जानकारी आप सच्चाई से करेंगे तो माइनिंग की कार्रवाई लगातार होती भी रही है और सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। आप पुराना 2-3 महीने का रिकॉर्ड उठा लीजिए, और ट्रक पकड़े गए, तमाम मशीनें पकड़ी गई। हम लोग भी इस पक्ष में हैं कि अवैध माइनिंग न हो। जो माइनिंग कर रहे हैं, जिन कानूनी तरीके से, जिन पे एनओसी है पर्यावरण की और तमाम चीजें, वो अगर करें तो वो एक अलग पक्ष है। अवैध कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और कार्रवाई हुई है। लेकिन कार्रवाई को लेकर के अगर कोई इस तरह का फैसला हो, नहीं, उन गांवों के लोगों से आपको जानकारी करनी चाहिए। जो मुस्लिम परिवार के गरीब लोग जो चंदा लेकर के अपनी मस्जिद बनाना चाहते थे, दीवार बनी थी, और बिना किसी के राय मशवरे के और आपने पूरा का पूरा निर्णय ले लिया और वहां पूरा का पूरा माहौल खत्म कर दिया। और मान लीजिए तमाम ऐसे प्रयास कर रही हैं ताकतें कि उत्तर प्रदेश में माहौल खराब हो, वो आप लगातार जानते हैं। कुछ उसको माहौल को खराब करते हैं
और कुछ माहौल में उसमें आगे बढ़ करके और उसको आग देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा अधिकारी, और शुरू से हम लोग कहते आए हैं कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उसके साथ साथ जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है जो जमीन पर हैं, उनको भी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और कार्रवाई हुई है, सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। देखिए रिपोर्ट किसने क्या दी है, रिपोर्ट डीएम की क्या है, रिपोर्ट एलआईयू की क्या है, उसकी भी आप जानकारी कर लेना। जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई ठीक हुई है। आजा जो बात आएगी सामने, आपके भी सामने आएगी, सरकार के सामने आएगी तो कार्रवाई करेगी सरकार। मैंने आपसे कहा कि जिला जो भी रिपोर्ट आई है उसके साथ साथ और भी रिपोर्टें हैं, एलआईयू की भी रिपोर्टें हैं, और भी जानकारियां हैं, वो भी जानकारी करनी चाहिए। अच्छा, राजनीति में साजिश नहीं करेंगे लोग, और क्या करेंगे? ये जो सरकार है या राजनीति, इसमें साजिश नहीं हो रही क्या? ये समय नहीं था कि एसोसिएशन के लोग घुस नहीं पाते थे? क्या वो समय आपको याद नहीं कि जहां पर अधिकारी की आत्महत्या हुई कि हत्या हुई, ये नहीं पता? तब एसोसिएशन कहाँ थी? और हम लोग तो लोकतंत्र के पक्षधर लोग हैं, हम सुनना चाहते हैं। तो आईएएस एसोसिएशन को तो हम लोगों ने आगे बढ़ावा दिया, तो कल को आप ये भी आरोप लगाओगे कि आपने आईएएस एसोसिएशन जिंदा क्यों कर दी? अब अधिकारी और दल तो वो तो सत्ता में जो आ जाएगा, सरकार जिसको चलानी है उसके खिलाफ तो आरोप और तमाम तरह की साजिशें होंगी। अच्छा, हमसे ज्यादा आप भी जानते हो कैसे कौन अधिकारी हैं। तो कार्रवाई हो तो गई। अब ये देखो कह रहे कार्रवाई नहीं कर रहे। जिसकी जो भूमिका होगी वो आपके सामने भी आ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई माहौल खराब हो, माहौल में कहीं किसी तरह की, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि माहौल को बेहतर रखें, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के सुने, सुनवाई करें और उनका माहौल कैसे अच्छा रहे इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यूपी सरकार ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल ठीक है। निलंबन, दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन वापस नहीं होगा। माहौल खराब हुआ था। दुर्गा शक्ति नागपाल ने जो कार्रवाई की थी, जो धार्मिक स्थल की दीवार गिराई गई, उससे माहौल खराब होने की आशंका थी और इसी वजह से कार्रवाई की गई है। निलंबन वापस नहीं होगा। और जिस तरह की खबरें मीडिया में है कि अवैध खनन पर कार्रवाई की थी दुर्गा शक्ति नागपाल ने, उस वजह से कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। माइनिंग, खनन का कोई मामला नहीं है। वो खुद चाहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, अवैध खनन के खिलाफ। लेकिन जो कार्रवाई की गई है वो सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि माहौल खराब हुआ था। जिस तरह की एक तरफा कार्रवाई। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। अंकित, प्रदेश सरकार कह रही है कार्रवाई ठीक है, लेकिन केंद्र ने रिपोर्ट तलब की है। जी अमन, यही जहां तक अखिलेश यादव ने, जैसा भी हमने सुना, उन्होंने साफ कर दिया है कि निलंबन वापस नहीं होगा और डीएम की जो रिपोर्ट आई है उसको भी जो है वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आज अब से जो है कुछ घंटों पहले अगर हम बात करते हैं, करीबन सुबह 11 बजे के आसपास जो आईएएस एसोसिएशन है वो संजय भूत रेड्डी के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, उनके नेतृत्व में मिले थे जाकर के वी नारायण सामी से। और वी नारायण सामी ने अब से कुछ मिनटों पहले मीडिया में जो है करके साफ तौर से कहा है कि उन्होंने राज्य सरकार से इस मसले पर 2 दिनों पहले रिपोर्ट मांगी है और वो रिपोर्ट का जो है उसका जवाब का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद में वो देखेंगे कि आखिर क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन जो आईएएस, तो केंद्र सरकार की तरफ से रिपोर्ट तलब की गई है, लेकिन अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री सामने आए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई बिल्कुल ठीक है, कुछ गलत नहीं किया। दुर्गा शक्ति नागपाल का जो निलंबन हुआ है वो नियमों के आधार पर हुआ है और साथ ही यूपी में माहौल खराब करने का प्रयास था, इसी वजह से यह कार्रवाई की गई है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से रिपोर्ट तलब की गई है, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि निलंबन बिल्कुल सही है।